हुकूक भी दे रहे हैं, वो ज़मीन भी उस शख्स को दी जाएगी जिसके घर बनाया जा रहा है। और आपको पता है, मेरी चेयरमैन साहब की बड़ी मेहरबानी है, नहीं कर सका। जिस ज़िले में हम जाएंगे और मैं फिर वज़ीरों को, हमारे MPs MNAs को कहूँगा कि अपने हाथ से उस ज़मीन के मालिकाना हुकूक उस घर के मालिक को दें। और इंशाअल्लाह ताला ये 21 लाख घर, ना सिर्फ हम ऐसे घर बना रहे हैं जो अल्लाह न करे दोबारा कोई ऐसा सैलाब आता है तो उससे बच सके, वो अपने घर छोड़ के ना जाएं, उनको जाना ना पड़े। टेंट सिटियों में एक जितनी भी कोशिश कर ले आदमी, लेकिन वो ऐसे हालात नहीं होते यहाँ पे लोग रह सके अपने बच्चों के साथ। तो वो इंशाल्लाह आपको मालिकाना हुकूक और ये घर कंप्लीट होके मिलेंगे। उसके साथ साथ हमने, जैसे मैंने बताया, ठट्टा और सिजावल में कई 100 किलोमीटर की वाटर चैनल्स पक्के किए हैं और ये हमने देखे हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी का प्रॉब्लम, ये टेल के ज़िले हैं, ठट्टा और सिजावल के डेल्टा की हम हमेशा बात करते हैं। तो इनके ज़मींदारों के लिए हमने ये कनाल लाइन किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले भी हमने काम किया है, लेकिन आगे और ज़्यादा चेयरमैन साहब की हिदायत पे हम ठट्टा सिजावल पूरे सिंध के लिए, लेकिन अभी मैं ठट्टा और सिजावल में हूँ। इधर जो बड़ी स्कीमें आप चाहते हैं, अभी बात की मोहम्मद अली मलकानी साहब ने, ड्यूल कैरिज वे बनाने की, ठट्टे से सिजावल दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, हमें बनाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये स्कीम भी हम जल्दी शुरू करेंगे। अब मैं आना चाहूँगा एक मंसूबा जो बना रही है वफाकी हुकूमत, बनाना चाहती है, बना नहीं रही है, बनाना चाहती है, और जिसके लिए आप सबको, हर एक को, सिंध दरिया, सिंध रिवर सिस्टम के हर मालिक को, इसलिए कि इसकी मालिक ना वफाकी हुकूमत है इस दरिया के सिस्टम की, ना सूबाई हुकूमत है। इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं, इसका पानी पीते हैं। अगर मां तो अणा नारो ता जवाब ॾिजो, ता हरू भरू आवाज़ ता पंहिंजो मुंहुं वठी आहे न। के नाल सबूर, के नाल सबूर, के नाल सबूर। हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधिजो, गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं आज। इसलिए मैं उर्दू में भी बोल रहा हूं ताकि सब सुन लें, फिर बाद में ये ना कहें यार हमें तो सिंधी नहीं आती। ये जो मंसूबे थे, जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं, और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं जो अरसे से इन कनालों, इन दरियाओं से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हक, ये तो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, दुनिया का असूल है कि जो लोअर राइपेरियन होता है, जो तेल का काश्तकार होता है, सबसे ज़्यादा हक उसका होता है। तो अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज़्यादा ठट्टा और सिजावल का है, और इसीलिए मैंने शुरुआत ही ठट्टा सिजावल से की है। मुझे गलो वहीं वही रहता है थोड़ी देर में। अब मैं ये जो साजिश की बात का गौर से सुनिएगा, इसलिए कि नारेबाजी, यस, हमें अपना फोर्स दिखानी है, हमें अपना एहतजाज दिखाना है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये कनाल बंद हो, या ज़रूरी ये है
कि जो इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए वो कामयाब हो। ये चाह सकते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाएं। हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भाई उनसे पूछो, तुम अपनी आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपल्स मुराद अली पार्टी शाह गुफ्तगू कर रहे हैं, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर देंगे। हमने कहा भाई 10 दे दो मिलियन एकड़ फीट, आप कहते हो 10 नहीं 27 जा रहा है। फिर तो इधर सारी हरियाली होनी चाहिए थी, इधर बागात होने चाहिए थे, आप सब खुशहाल होते। क्या आप लोग अपनी आबादी कर सकते हैं टेल के लोग? तो यहाँ पे फिर पता चल गया ये गलत है। तो ये सारी बातें, अच्छा एक बात मैं ज़रूर कहूँ कि जी 17 जनवरी को इरसा ने ये फैसला किया, 27 जनवरी को उसके मिनट्स निकाले, 2 दिन के अंदर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने, इसलिए इरसा में मेंबर कौन था, पीपल्स पार्टी का अपॉइंट किया हुआ था, उसने सूबाई हुकूमत को लिखा कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है सिंध के साथ। वटी चली माँ वटी चली तो माँ गालाएं पे बच्चे दिन माँ गालाएं तो यार नहीं चुप करा मुझे कनालन तो मुझे गालाने पे चुप सुनो। तो उसने माँ गालाएं तो उसने सूबाई हुकूमत को कहा और उस वक्त के निगरान वज़ीर आला ने 2 दिन के अंदर ख़त लिखा वफाक को कि यह हमें मंजूर नहीं है। मार्च में हमारी हुकूमत आई, इरिगेशन मिनिस्ट्री ने सारे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी की। आपको पता नहीं ये छुपाते भी हैं बहुत चीज़ें हमसे, इकट्ठी करके मई के महीने में उन्होंने मुझे एक समरी भेजी, उसको हमने तैयार करके 16 जून को 14 को मेरे पास आई, 16 को मैंने साइन करके निकाली। 16 जून को जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि इरसा को अगर आपने चैलेंज करना है तो आप मुश्तरका मफादात की काउंसिल CCI में जाते हैं। हमने CCI को केस 16 जून को भेज दिया। उस वक्त तक कोई नहीं जागा था, किसी को पता नहीं था कि ये कनाल बन रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं आप। लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे, 1 मिनट भी लंबा है। लेकिन ये एजेंडा किसका है? ये तो ऑपोजिशन वाले जो है ना, वही ऑपोजिशन वाले जो नासिर शाह ने बताया कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी तो वो सांगड़ में कालाबाग डैम के फेवर में रैलियां निकाल रहे थे। ये सबको पता है, ये हकीकत है। ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। तो वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है, तो हम इनकी ये साजिश कामयाब, जब मैंने बताया जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी अवाम के पास थी, तो इन्होंने पीठ पीछे हमारे इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब आप तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, अच्छा एक लम्हे के लिए, और जैसे मैंने कहा हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे चेयरमैन साहब, और उन्होंने खुले, चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा होऊंगा, आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। क्या मतलब है इसका? अगर समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ो, हम हुकूमत में तो है नहीं, कौन आएगा?
क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये बात लोगों तक पहुंचाएं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। आप तो सिर्फ ये बात करते हैं ना, आप सिर्फ दरिया सिंध की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये 500 दरिया हमारे हैं, सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 500 दरिया हमारे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये, आप जहां जाएं बिल्कुल ये समझे चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं जब आप बात करेंगे कि हम कनाल नहीं बना देंगे। दूसरा जो इनकी साजिश, जरदारी साहब बोले, भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? और चलो वो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं, आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट में कहा कि मैं इन कनालों की सपोर्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। तीसरा टेक्निकल बात जो मैंने आपको बताई, आपसे ज्यादा कौन जानता है भाई, क्या 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी? इधर एक आदमी अगर कह दे और उसको साबित कर दे, और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक आदमी कह दे और साबित कर दे कि 27 मिलियन एकड़ फीट जाता है, तो फिर हम कसूरवार। ओ भाई, ऐसे साल हैं जहां पे 0 पानी जाता है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी। आप इन लोगों को मारोगे क्या? मरने जैसा तो कर दिया है, आप और क्या चाहते हो? तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आपके साथ, आपकी ताकत से, मुराद अली शाह खुद कुछ नहीं है, मेरे पीछे मेरी जमात है और जमात के पीछे आप सब हैं। आपकी ताकत से हम सिंध के ऊपर के खिलाफ कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं बनने देंगे। एक और मंसूबे की भी, ज़्यादा तो इसकी बात नहीं, मैं बात कर लूँ। पूरे पाकिस्तान में हाईवे बना दिए, मोटरवे बना दिए, नहीं बना तो रोड को पाकिस्तान के हर रोड से पहली प्रायोरिटी दे, और पहले हैदराबाद से सक्खर मोटरवे को कंप्लीट करें। ये सिर्फ सिंध का मंसूबा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। और बहुत बातें मैं कर सकता हूँ, मेरा गला आप देख रहे हैं जवाब दे रहा है, आहिस्ता गला जवाब दे रहा है। मेरी ताकत जो है ना, उसने जवाब नहीं दिया। ये भले इधर बातें करते हैं कि सीसीआई में तो यार वो मेजॉरिटी में है, ओ मैं अकेला काफ़ी हूँ उनके लिए, उधर जाऊँगा। इसलिए कि मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो सबूत के साथ करता हूँ, उनके पास जवाब नहीं होता। अगर होता तो 2018 से 23 के दरमियान ही अप्रूव करा लेते सीसीआई में जाके, नहीं करा सके और अभी भी नहीं करा सकेंगे। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के लिए, सिंध के हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी हमने करके दिखाया है इस मुल्क के लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें नहीं, शहादतें नोश फरमाई हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। यार आप बात करते हो, आपने किया है सिर्फ जाली प्रोपेगेंडा करने के, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो लोग भी कनालों के खिलाफ कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ
कि ठीक है यार इनकी भी आवाज़ तो निकली, लेकिन आप कोई भी तकरीर उठा के देख लें, तकरीर में कनाल का लफ्ज़ कम होगा, जरदारी साहब का ज़्यादा होगा जिक्र। तो इनकी टारगेट है वो पता चल जाता है। तो ये आपको यकीन दिलाता हूँ। इसके साथ साथ और भी बहुत मसाइल हैं। इधर बात हुई, मैं जिक्र कर लेता हूँ, मंशियात के ऊपर हमारी नो टॉलरेंस है। ख़ास तौर पे मुझे पता है, और मैंने रिसेंटली भी इधर इंतज़ामिया, डीसी, एसपी बैठे हैं, ठट्टा के सिजावल के कमिश्नर और डीआईजी हैदराबाद भी हैं। बहुत ही अफसोस से ये हमारे ज़िले खाम बदनाम हैं कि मंशियात यहाँ से बहुत गुजरती है। ये अल्टीमेटम है, मंशियात के अंदर जो भी मुलविस होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ बात है। और वो अपना रूप बदल के, कुछ लोग हैं कराची में काम कुछ और करते हैं और प्रोटेक्शन लेते हैं। देखिए मैंने कनाल के खिलाफ बात की तो ये हो गया, उनको भी मैं बताता हूँ कि आप अपने काले धंधे इन छुप के कनालों के पीछे नहीं करने देंगे। ये सिंध के लोग कभी कनाल बनने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला सिंध के हिस्से का, आपके हिस्से का एक कतरा पानी भी कोई नहीं ले जा सकता। मैं हाँ एक आखिरी बात 18 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जुम्मे को हैदराबाद में एक अजीम शान जलसा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इधर ये जितने लोग बैठे ना, हज़ारों की तादाद में इधर लोग बैठे, अगर आप में से हर एक अपने साथ 10-10 बंदे भी लाए तो लाख बंदा तो सिर्फ ठट्टा सिजावल से आ जाएगा उधर। सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं इधर, आप लेके आएंगे 10 कम से कम 10-10 लोग। मैं पीछे वाले सारे हाथ उठाओ, बिलावल साहब के जलसे में आप सब 10 लोग लाके शिरकत करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ लाखों लोग, और इंशाल्लाह जब आप सब जाएंगे, इसलिए कि मेरी ताकत, पीपल्स पार्टी की ताकत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जरदारी की ताकत आप है। आपने उस दिन ये सबूत देना है कि आप कनालों के खिलाफ हैं। इंशाल्लाह ताला हम सब खत होंगे। अब मैं मुखे को नारो आंडियो गलो वही रहे हुआ है, आऊं तो आना नालो जवाब सब ॾिजो, वो पोइते ताईं जगह वेठल आहियो। नारे भुट्टो, मेहरबानी तव्हांजी। अभी किसी को नहीं लेने देंगे, वज़ीर आला सिंध सैयद बरादरी शाह गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से वाज़े कह दिया गया है, कैनाल्स के मामले पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। और ये भी कहा कि साथ साथ के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने ऐसा ना कोई मुआहिदा किया, ना ऐसे किसी मुआहिदे की कभी हिमायत की है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे सिर्फ सिंध का नहीं, पूरे पंजाब का मनसूबा है। साथ ही ये भी कह दिया कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज़ बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा तो सिर्फ सिंध में नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत को ये भी कह दिया कि इस बात को याद रखा जाए, जो मामला आपने उठाया है इसको खत्म करके रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।